हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो घटना है यह है संत कबीर नगर से, जहाँ एक लड़की है जिसका नाम चंचल कुमारी है। इसकी उम्र 22 साल है और यह एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम शैलेंद्र चौहान है। आप यह कह सकते हैं कि ये प्यार नहीं करती बल्कि वह इसका पति रहता है। और यह शैलेंद्र चौहान उसी के गांव का एक लड़का है जो कि 2 साल पहले इस लड़की से इसके स्कूल के रास्ते पर मिलता था। यह लड़की जब इंटर कॉलेज में पढ़ती थी, जिस कॉलेज का नाम है नाथनगर पंडित गोपाल उपाध्याय इंटर कॉलेज। इस कॉलेज में यह लड़की जब इंटर में पढ़ती थी करीब 2 साल पहले, तब यह लड़का शैलेंद्र कुमार जो है उसे रास्ते पर आते जाते वक्त देखता रहता था और उसे घूरता था। तब उसने इसकी कुछ फ्रेंड्स के जरिए इसका नंबर ले लिया और इससे बातचीत करना स्टार्ट कर देता है। यह लड़की भी पहले मना करती है लेकिन कुछ दिन जाते जाते उसके बहकावे में आ जाती है। लेकिन यह चंचल कुमारी को इतना नहीं पता था कि यह लड़का उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देगा। शैलेंद्र कुमार जो है उससे काफ़ी बार बातचीत करते करते फ़ोन पर मिलने जुलने के लिए बुलाने लगा। यह लड़की उससे अपने स्कूल के बहाने ही रास्ते पर मिलना जुलना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही कुछ दिन बीतता है यह लड़का उससे मुंबई जाने के लिए कहता है। जैसे ही यह लड़का उसे मुंबई जाने के लिए कहता है, यह बात चंचल कुमारी के घर वालों को पता चल जाता है और उसकी मम्मी उससे मना करती है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। लेकिन यह शैलेंद्र कुमार जो है नहीं मानता है और काफ़ी ज़्यादा बहका फुसलाकर चंचल कुमारी को अपने साथ मुंबई लेकर जाता है। इसके बाद इधर दोनों परिवारों में, जो कि शैलेंद्र कुमार का घर प्रजापतपुर में था और इसके पिता का नाम मोतीलाल है, इसकी माता का नाम ज्ञानमती चौहान, यह दोनों परिवार वालों में काफ़ी ज़्यादा मतभेद हो जाता है और यह लोग आपस में अपनी लड़की को और वह अपने लड़के को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तब यह बात किसी तरह पंचायत तक पहुंचती है और पंचायत बैठती है। तभी इधर शैलेंद्र कुमार जब लेकर गया रहता है चंचल कुमारी को मुंबई जाते ही 1 से 2 दिन वह रहती है। हालांकि उसका मुंबई जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अब वह ज़बरदस्ती उसके बहकावे में मुंबई गई रहती है। तभी 2 से तीसरे दिन ही चंचल कुमारी जो है शैलेंद्र कुमार को छोड़ अकेले वहाँ से अपने गांव वापस आ जाती है। तब यह बात वो अपनी मम्मी को बताती है कि उसने मुझे ज़बरदस्ती लेकर गया था। इस बीच काफ़ी ज़्यादा दोनों परिवार वालों में मारपीट भी हुआ था और पंचायत भी बैठी थी। सब कुछ मामला सॉल्व हो चुका था और उसके बाद चंचल कुमारी जो है अपनी बहन के घर चली गई थी कुछ दिन के लिए, ताकि जब तक ये सब मामला शांत न हो जाए वो अपनी दीदी के घर ही रहेगी। इधर यह लड़का शैलेंद्र कुमार जो था यह मानने को बिल्कुल तैयारी नहीं हो रहा था और यह चंचल कुमारी का पीछा छोड़ने के लिए भी नहीं तैयार था। वह उसके घर का पता लगाते लगाते किसी तरह फिर उसका नंबर लेकर उसको कॉल करने लगा और वह कहने लगी कि मैं अपनी दीदी के घर हूँ। फिर यह किसी तरह पता लगाते हुए उसकी दीदी के गांव भी पहुंच जाता है और इस प्रकार चंचल को जो है उस पर फिर पहले जैसा प्यार आ जाता है और यह फिर से एक बार उसके ऊपर विश्वास कर लेती है। फिर चंचल जब अपनी दीदी के घर से वापस अपनी मम्मी के घर आती है और यहाँ रहने लगती है। इसी बीच शैलेंद्र चौहान का उसके साथ बातचीत करना भी पहले के तरह चालू हो जाता है। इधर घर वालों को यह सब खबर बिल्कुल भी नहीं थी कि यह दोनों फिर से बातचीत करने लगे हैं। सबको लगा कि यह दोनों एक दूसरे को भूल चुके हैं। लेकिन चंचल कुमारी जो है शैलेंद्र से फिर बातचीत करना स्टार्ट कर देती है और इस बार शैलेंद्र कुमार कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें मैं बहुत खुश रखूँगा और मैं तुम्हें अपने परिवार से अलग लेकर बाहर चलूँगा। यही सब प्यार का झांसा और वास्ता देकर चंचल कुमारी को अपनी बातों में एक बार फिर से शैलेंद्र कुमार जो है उलझा लेता है और इस लड़की को लेकर इसके साथ शादी करके मुंबई चला जाता है। मुंबई जाने के बाद कुछ ही महीने इन लोगों के बीच सब कुछ ठीक चलता है। उसके बाद चंचल कुमारी जो है माँ बनने वाली रहती है। फिर कुछ महीने तक शैलेंद्र कुमार जो है उसका ख्याल रखता है और इन दोनों के बीच ऐसे ही नॉर्मली पति पत्नी वाला सब कुछ सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जैसे ही चंचल कुमारी एक लड़की को जन्म देती है, यह देख शैलेंद्र कुमार काफ़ी गुस्सा हो जाता है और क्योंकि
उसे लड़का चाहिए होता है और चंचल कुमारी ने एक लड़की को जन्म दिया। इस बात से शैलेंद्र कुमार काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगता है। उसके बाद वह यह कहता है कि मैं तुम्हारा और तुम्हारी बच्ची का खर्च नहीं उठा सकता, अब तुम अपने परिवार वालों के पास वापस चली जाओ। यही सब करके चंचल कुमारी और शैलेंद्र कुमार में आए दिन झगड़ा, हर रोज़ का झगड़ा स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद इन दोनों के बीच पहले जैसा प्यार नाम की कोई भी चीज़ नहीं रहती है। इन दोनों में हर रोज़ झगड़ा, वाद विवाद करना स्टार्ट हो जाता है और यह अपनी 1 महीने की मासूम सी बच्ची को लेकर वापस अपने गांव आ जाती है, जो कि कुछ दिन बीच बीच में यह जब अपनी बुआ के घर आ जाती है, क्योंकि इसके परिवार वाले पहले ही कह देते हैं कि अगर तुम इस लड़के से शादी करोगी तो तुम्हारा हम लोगों से कोई भी वास्ता नहीं रहेगा। तो चंचल कुमारी अपनी 1 महीने की मासूम बच्ची के साथ अपनी बुआ के घर जाती है और अगर उसे बीच बीच में कुछ पैसे का काम पड़े तो वो अपने पति के पास जाती थी और उससे किसी तरीके से कुछ पैसे लेकर आती थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चला, वह पैसे भी दे देता था। उसके बाद शैलेंद्र कुमार जो है अपनी पत्नी चंचल को और अपनी बच्ची को खर्च देना बंद कर दिया। वह कहने लगा कि तुम लोग कौन हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता और ना ही तुम्हारी इस लड़की को, मेरा तुम लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। इन सब के बाद यह चंचल कुमारी जो है काफ़ी टूट जाती है और अभी अपनी बुआ के घर पर ही यह बेचारी अपनी मासूम बच्ची को लेकर है। इसकी तो पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हो पाई कि यह कुछ कर कर अपनी बच्ची को उसका पालन पोषण कर सके और ना ही इसके परिवार वाले इसका साथ दे रहे। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं किस प्रकार प्यार में एक लड़की ने अपनी पढ़ाई भी नहीं कंप्लीट की और एक लड़के के ऊपर विश्वास करके, एक बार वो उसके साथ घर से भाग चुकी थी पहले ही और उसके बाद भी लड़के ने उसका भरोसा तोड़ा, लेकिन यह लड़की उस लड़के पर दोबारा भरोसा करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। अगर वो पहले ही मान जाती तो आज उसके बीच उसकी एक मासूम बच्ची नहीं रहती और ना ही उसकी मासूम बच्ची की ज़िंदगी खराब होती। लेकिन इस लड़की ने दोबारा अपने पति के ऊपर भरोसा करके अपने साथ साथ अपनी मासूम सी बच्ची की भी ज़िंदगी दांव पर लगा दी है। तो फ्रेंड्स, आजकल के ज़माने में प्यार सबको होता है, लेकिन प्यार निभाने वाले बहुत कम लोगों को ही नसीब होते हैं। इसलिए हमें जो भी करना चाहिए सोच समझ कर ही करना चाहिए और पहले अपने पैरों पर खड़ा होकर उसके बाद ही कुछ करना चाहिए।